आप देख रहे हैं उषा न्यूज नेटवर्क। नारायणा ई टेक्नो स्कूल में संपन्न हुआ ग्रेजुएशन डे। दिनांक 27 मार्च 2025 को नारायणा ई टेक्नो स्कूल के सभागार में ग्रेजुएशन डे का आयोजन किया गया। इसमें प्री प्राइमरी से कक्षा 1 में तथा कक्षा 5 से कक्षा 6 में जाने वाले विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध समाज सेविका बिंदु बोरा, जो कि एक प्रतिष्ठित नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज बोरा इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेस की चेयरपर्सन है, के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। तत्पश्चात छात्राओं के समूह द्वारा गणेश वंदना प्रस्तुत की गई। इसके पश्चात प्री प्राइमरी कक्षा नर्सरी और PP1 के बच्चों ने अपनी मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियों के माध्यम से अपने सीनियर छात्रों को बधाई दी। तदुपरांत कक्षा 4 के छात्रों ने समूह गीत आई कैन डू इट के माध्यम से सभी छात्रों का उत्साहवर्धन किया। कक्षा 5 के छात्रों द्वारा ग्रेजुएशन परेड और नृत्य के माध्यम से अपनी प्रसन्नता प्रकट की। मुख्य अतिथि बिंदु बोरा एवं विद्यालय की प्रधानाचार्य सुप्रिया पांडे और DGM आशुतोष कुमार के द्वारा छात्रों को सर्टिफिकेट और स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम का समापन ई चैम्प्स की उप प्रधानाचार्य अलका सिंह एवं ई किड्स की उप प्रधानाचार्य श्रीमती प्रतिभा मिश्रा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। रिपोर्ट संपादक अनुज कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और वो अपने ब्राइट फ्यूचर्स के लिए बिल्कुल रेडी हैं, एक और सीढ़ी चढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आज का दिन इन बच्चों के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। हम वो सब अपनी 5वीं की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और एक नई क्लास के लिए, नए अनुभव के लिए, नई चुनौतियों के लिए बढ़ रहे हैं। ये समय आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यह मंत्र सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं है, इन प्यारे से छोटे से बच्चों के लिए भी है। इनको यहाँ पर ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आए, ये अपनी मेहनत, ईमानदारी और प्रयास से आगे बढ़ेंगे और उनको जरूर सफलता मिलेगी। आज यहाँ पर जितने भी अभिभावक उपस्थित हैं, शिक्षक उपस्थित हैं, इन्होंने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, ज्ञान दिए, अनुशासन सिखाया और अब ये बच्चे। हाँ जी, मैं बिंदु बोरा यहाँ पर नारायण स्कूल में आज ग्रेजुएशन फंक्शन पे आई हुई हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अनुशासन के साथ ये प्रोग्राम हुआ। यहाँ जैसे कि आप आई हैं नारायणा में। हाँ जी। प्रिंसिपल मैम सुप्रिया पांडे जी भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। बच्चों ने अपनी नई क्लास में पदोन्नति होकर के एक सर्टिफिकेशन का कार्यक्रम हुआ। हाँ जी। बच्चों में कितना क्रेज देखने को मिला और क्या उनमें एक मोटिवेशनल चीजें आपने देखी कि लग रहा था कि उनको अपनी क्लास में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एंशियस हो रखे हैं? देखिए, मैंने बहुत छोटे बच्चों का भी देखा और क्लास 5 के बच्चों को भी देखा। एक जो देखते ना, छोटे बच्चों से बड़े बच्चे होते थे, 5th क्लास के बच्चों को देख के मैंने यहाँ की मैडम प्रिंसिपल मैडम सुप्रिया पांडे जी को मैंने बोला कि 5th तक आते आते बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ चुका था
और इस नारायण स्कूल की कॉलेज की एक खास बात मैंने देखी, यहाँ का जो टीचिंग का तरीका है, जो बच्चों के अंदर अनुशासन सिखाने का तरीका है, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। क्योंकि पढ़ाई तो हर कॉलेज कराते हैं, स्कूल तो हर कॉलेज देता है, ग्रेजुएशन डिग्री हर कॉलेज दे देता है, लेकिन यहाँ पर बच्चे को जो एक अच्छा इंसान, उनके फ्यूचर के लिए जो काम किया जा रहा है वो वाकई में बहुत अच्छा है। यहाँ पर बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से, बच्चों की कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको आगे की शिक्षा निर्धारित की जाती है। बहुत सारे पेरेंट्स भी नहीं जान पाते कि आगे हमारा बच्चा किस चीज में अच्छा है, बच्चे भी नहीं बता पाते कि उनका इंटरेस्ट किस चीज में है। इस स्कूल की खास बात ये है कि यहाँ की जो फैकल्टी है, यहाँ के प्रिंसिपल मैडम है, वो अभिभावकों से ज्यादा उन बच्चों के अभिभावक बन के काम कर रहे हैं। वो लोग बच्चों के ऑल ओवर डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज में और उस चीज में आगे बढ़ाया जाए। जो आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि बच्चों के स्किल के साथ जैसे ही उनको आगे बढ़ाया जाए, वो काम इस कॉलेज में हो रहा है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। नमस्कार, मैं सुप्रिया पांडे, नारायण ई टेक्नो की प्रिंसिपल हूँ और आज हमारे इस स्कूल में, इस विद्यालय में ग्रेजुएशन डे मनाया गया, जिसमें क्लास PP2 जिसको अपर KG कहा जाता है उनका था और ग्रेड 5 का भी था। और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा, क्योंकि ना ही सिर्फ हमने उस फीलिंग को महसूस किया जो बच्चों ने प्राउड फील किया, बल्कि उनके जो पेरेंट्स भी थे उनको भी यहाँ पर आकर वो गर्व महसूस हुआ कि आज हमारा बच्चा एक विंग से होकर दूसरे विंग में जा रहा है। मैं बच्चों में ये क्रेज और उनके माता पिता में ये देखते बढ़ रहा था जब उनको सर्टिफिकेशन दिया जा रहा था, कितना इम्पोर्टेंट होता है इस तरीके से उनको फेलिसिटेट करना सबके सामने, क्योंकि पहले ये सब नहीं होता था, लेकिन अब उन बच्चों में एक मोटिवेशन ऐड करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसको अगर मैं बोलूं तो एक बहुत अच्छी से वो है, शायरी है जो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा का क्या है। और इस शायरी में बहुत सही शब्दों में पिरोया गया है, क्योंकि सही बात है कि हमें पहले पता होना चाहिए कि बच्चा क्या बनना चाह रहा है। जैसे कि मैडम ने अभी आपको बताया कि हमारे स्कूल की ये सुंदरता है, ये खासियत है कि हम बच्चे को 4th और 5th में ही मूल्यांकन कर लेते हैं कि बच्चा किस फील्ड में जाने के लिए अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकता है। और इसमें ना ही सिर्फ हम इंजीनियरिंग, नीट या UPSC देखते हैं, बल्कि और भी सब कलाएं, जो स्किल्ड चीजें हैं, जो स्किल्ड सब्जेक्ट्स हैं, उन पर भी वेटेज दिया जाता है। तो ग्रेड 6 ऑनवर्ड से हम उसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। हाँ, हौसला बुलंद थे बच्चों के, क्योंकि उनको पता था कि उनकी अब जो कदम है वो किस ओर चलेंगे। तो इसीलिए उनकी उड़ानें जो हैं वो हम जानते हैं, कोई दिशाहीन नहीं है, लेकिन परंतु वो पूरी दिशा के साथ में है। मैम, तो आप जो बच्चे नेक्स्ट क्लास में गए, पेरेंट्स को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही संदेश देना चाहेंगे कि जो उन्होंने मकसद सोचा है हासिल करने के लिए, उस पर बिल्कुल प्रतिबद्ध रहें और आगे बढ़ते रहें। हमारा विद्यालय का और पेरेंट्स से भी ये हमने गुजारिश करी है कि वो भी उनका पूरा सहयोग दे बच्चों को। हमें पता है बच्चे जब अपना इस लक्ष्य को प्राप्त करने जाते हैं तो कई ऐसे पड़ाव आते हैं जहां पर वो डिमोरलाइज हो जाते हैं, जहां पर उनको साथ की जरूरत होती है, जहां पर सही शब्दों का और सही गाइडेंस की जरूरत होती है। तो हम जानते हैं कि हमारे बच्चे और हम सब मिलकर हमारे बच्चों को सही दिशा देंगे, ताकि ये भारतवर्ष सही भविष्य के साथ और आगे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा।